बहुत बड़ा खेत था जहाँ दिनेश लाल नाम का किसान खेती किया करता था। कई बार खरगोश की वजह से दिनेश लाल की खेती का बहुत सा नुकसान होता था। दिनेश लाल कोई भी फसल लगाता तो यह चालाक खरगोश उसकी फसल को कुतरना शुरू कर देता। एक बार दिनेश लाल गाजर की खेती करने के बारे में विचार करता है, लेकिन खरगोश की वजह से वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि खरगोश जब उसकी सभी तरह की फसलों बर्बाद कर देता था तो गाजर तो उसका पसंदीदा भोजन है। दिनेश लाल ने पास के इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह बहुत कर्ज में लद चुका था और गाजर की खेती ही एकमात्र विकल्प था जिससे वह अपने कर्ज चुका सकता था। दिनेश लाल अपने एक किसान मित्र के पास जाता है और उसे खरगोश से अपनी फसल को बचाने के उपचार पूछता है। दिनेश लाल का दोस्त उसे बताता है कि एक खरगोश को पकड़ने से क्या होगा, तुम्हें अपने खेत को चारों तरफ से सुरक्षित कर लेना चाहिए। हमेशा के लिए सभी जानवरों से छुटकारा मिल जाएगा। दिनेश लाल ने उत्साहित होते हुए पूछा, कैसे? तभी उसका दोस्त खेत को चारों तरफ से जाली के द्वारा बांधने का सुझाव देता है। दिनेश लाल को अपने दोस्त की यह तरकीब बहुत पसंद आती है। दोनों मिलकर खेत को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से तार का एक जाल लगाते हैं। जाल को काफी नुकीला कांटेदार बनाया गया था ताकि खरगोश या कोई भी जानवर खेत के अंदर प्रवेश न कर सके। खेत सुरक्षित होते ही दिनेश लाल पूरे विश्वास के साथ गाजर की खेती शुरू कर देता है। चालाक खरगोश खेत के अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उछलने के बाद भी तारों के जाल को पार नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिनों में गाजर की फसल हरियाली बिखेरने लगी। दिनेश लाल गाजर की पैदावार देखकर खुश हो जाता है। इस बार उसने खरगोश से अपने खेतों को बचाने में कामयाबी जो हासिल कर ली थी। गाजर की फसल तैयार होने के बाद दिनेश लाल गाजर की खुदाई करने का काम शुरू करता है, जिसके लिए वह अपने खेत में 2 मजदूर भी लगाता है। मजदूर जैसे ही गाजर की खुदाई करते हैं, वह दंग रह जाते हैं। खेतों में ऊपर से तो हरे हरे पत्ते नजर आ रहे थे, लेकिन जमीन के अंदर से गाजर गायब हो चुके थे। सारे खेत की खुदाई में मजदूरों को समझ में आता है कि जमीन के अंदर से ही किसी ने गाजर को खा लिया है। और जैसे ही यह बात दिनेश लाल को पता चलती है, उस खरगोश के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। खरगोश थोड़ा दूर बैठकर गाजर खाने में लगा हुआ था। दिनेश लाल अपने दोस्त के पास भागता हुआ जाता है और कहता है, यार, जाली लगाने के बाद भी मैं अपनी फसल नहीं बचा सका। अब मुझे खरगोश को सबक सिखाना ही होगा। उसने मेरे खेत के सभी गाजर खा लिया है। दिनेश लाल अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि गांव के कुछ लोग और वहां पहुंच जाते हैं और वह भी अपने खेतों का रोना रोने लगते हैं, क्योंकि खरगोश ने दिनेश लाल के साथ कई किसानों के खेतों को बर्बाद किया था। अब सभी लोग खरगोश को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन खरगोश का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। वह तो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर रखना सीख लिया था, जिस वजह से उसे देख पाना असंभव था। सभी किसान पूरे गांव में खेतों का निरीक्षण करने लगते हैं और जहां भी गड्ढे बने होते हैं
वो उन्हें मिट्टी भर कर ढक कर बंद कर देते हैं और गांव में मौजूद लगभग सभी गड्ढों को बंद कर देते हैं। खरगोश जमीन के अंदर फंस जाता है और वह घबराने लगता है। जमीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वह अपने आप को बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदने लगता है और कुछ घंटों में जमीन से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन खरगोश की किस्मत बुरी होती है। जिस जगह वह जमीन से बाहर निकलता है वहाँ गांव के कई लोग मौजूद होते हैं जो उसे देखते ही पकड़ लेते हैं। खरगोश के पकड़े जाने से दिनेश लाल बहुत खुश होता है क्योंकि खरगोश ने हर बार उसे ज़्यादा नुकसान किसान दिनेश लाल के खेत का ही किया था। वह भागते हुए खरगोश को देखने पहुंचता है। दिनेश लाल खरगोश के पास पहुंचते ही खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन बाद में खरगोश का उदास चेहरा देख उसे दया आ जाती है और वह खरगोश के खाने पीने की व्यवस्था करता है। खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पिंजरा गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे रखा गया था। जंगली खरगोश को किसानों ने पिंजरे के अंदर कैद करके पालतू बना दिया था और उसे खाने पीने की चीजें पिंजरे में ही देने लगे थे। धीरे धीरे खरगोश को गांव वालों के साथ रहने की आदत हो जाती है और उसे अच्छा लगने लगता है। एक दिन दिनेश लाल खरगोश को पिंजरे से बाहर निकालने को कहता है। उसे यकीन नहीं था कि खरगोश अब हमारी फसलों का नुकसान नहीं करेगा। वह समझदार हो चुका है और वह हमारा पालतू भी है। गांव के कुछ लोग दिनेश लाल की बात से सहमत हो जाते हैं और खरगोश का पिंजरा खोल देते हैं। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला जाता है, खरगोश तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। गांव के लोग खरगोश को भागते देख उसे पकड़ने के लिए उस पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन सभी एक एक करके जमीन पर गिर जाते हैं। खरगोश किसी के हाथ नहीं आता। खरगोश के भागते ही गांव वाले दिनेश लाल को डांटते हुए कहते हैं, देख लिया, अब फिर से उसे पकड़ने की मेहनत कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से तो वह हमारे हाथ आया था और जब से वह बंद था हमारे खेत सुरक्षित थे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता की वजह से अब वह आज़ाद है। सभी लोग दिनेश लाल को चिल्ला रहे होते हैं। अचानक पीछे से वही खरगोश बाल मुंह में गाजर दबाकर भागते हुए आ रहा था। जैसे ही दिनेश लाल खरगोश को देखता है, उसके चेहरा खुशी से खिल उठता है। दरअसल कई दिनों से दिनेश लाल उसे खाने पीने की चीजें अपने हाथों से लाकर दे रहा था, जिससे उसका खरगोश के साथ भावात्मक रिश्ता बन चुका था। खरगोश आते ही दिनेश लाल खरगोश को अपनी गोद में उठाकर प्यार से चूमता है। गांव के सभी लोग यह नज़ारा देख रहे होते हैं। सभी को ताज्जुब होता है कि दिनेश लाल और खरगोश के बीच में इतनी दुश्मनी थी, फिर वह कैसे प्यार में बदल गई। खरगोश गांव के खेतों से चूहे पकड़ने में भी किसानों की मदद करने लगता है, जिससे सभी के खेत बर्बाद होने से बचे रहते थे। खरगोश गांव का चहेता पालतू पशु बन चुका था। सभी खरगोश के साथ खूब खेलते थे और खरगोश सभी की फसलों का रक्षक बन गया था। अब उसे गांव वाले ही
खाने पीने की चीज़ें दे दिया करते थे। खरगोश और दिनेश लाल की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।